हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है। ई घटना है जिसमें कह रहा है कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, और एफ घटना है जिसमें कह रहा है कि एक सिक्के पे चित्त प्रकट होता है। तो प्रायिकता ई बटा एफ निकालना। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, तो दिए गए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखें। तो प्रायिकता ई बटा एफ का जो मान होता है, ये होता है प्रायिकता ई उभयनिष्ठ एफ बटा प्रायिकता एफ, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर जो घटना दिया गया है, इसके लिए अगर हम कुल परिणाम लिखें, एन एस चिन्ह होता है जिसके लिए, तो ये कह रहा है कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो इसके लिए कुल क्या क्या संभावनाएं हैं। ऐसा हो सकता है हेड यानी एच एस यानी दोनों पे ही चित्त प्रकट हो, एच टी यानी एक पे चित्त दूसरे पे पट, टी एच यानी पट और चित्त, और टी टी यानी चित्त और चित्त। ये हमारे पास कुल परिणाम है। अब देखिए ई घटना के लिए इसमें कौन सा परिणाम आएगा। तो ई, देखिए इसमें ई घटना में कह रहा है कि एक सिक्के पे पट प्रकट होता है। तो एक सिक्के पे पट कौन किस किस घटना में है, इसमें और इसमें। तो ये आ जाएगा एच टी और टी एच। और एफ घटना के लिए देखें तो कह रहा है कि एक सिक्के पे चित यानी टी टी, फिर से यही आ जाएगा एच टी टी एच। अब इसका अगर हम दोनों में उभयनिष्ठ देखें तो उभयनिष्ठ के लिए तो दोनों ही आ जाएगा। तो प्रायिकता ई उभयनिष्ठ एफ जो है ये आ जाएगा दो। तो यहाँ पर अगर हम पी ई उभयनिष्ठ एफ निकालें तो ई उभयनिष्ठ एफ यहाँ पर दोनों में ही आ रहा है। तो ई उभयनिष्ठ एफ यही है। पहले ई उभयनिष्ठ एफ के लिए जो घटना है वो लिख लेते हैं। तो ये इसके अंदर आ जाएगा एच टी और टी एच। और इसका प्रायिकता देखेंगे तो ये अनुकूल दो है और कुल परिणाम चार है, तो दो बट्टा चार अर्थात एक बट्टा दो आ जाएगा। और यहाँ पर एफ घटना की प्रायिकता भी हम निकाल लेते हैं। तो एफ घटना की प्रायिकता यहाँ पे दो वहनिष्ठ और कुल चार है, तो दो बट्टा चार अर्थात एक बट्टा दो। और प्रश्न में हमें निकालने के लिए बोला गया है कि प्रायिकता ई बट्टा एफ बताइए। तो ई बट्टा एफ घटना की प्रायिकता होता है ई वहनिष्ठ एफ, अर्थात इसका मान एक बट्टा दो है, तो एक बट्टा दो बट्टा प्रायिकता एफ यानी एक बट्टा दो। इसको हल करेंगे तो इसका मान एक के बराबर आ जाएगा, और यही दिए गए प्रश्न का हल है। तो इसका पी ई बट्टा एफ का मान एक आ जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।